अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दिलदार जी, मैं अपने रूम में ही थी, मेरा यकीन कीजिए। और आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो इस मेकअप वाली से पूछ लो। यहाँ आओ तुम। ए लड़की, मेरी तरफ देख के बोल, और बोलने के पहले 10 बार सोच। अगर तूने झूठ बोला तो देख मैं क्या करती हूँ। मैं प्रिंसिपल हूँ और तेरा झूठ मिनट में पकड़ लूंगी मैं। सही कह रही हैं और इसकी गारंटी मैं देता हूं। सच सच बता, तू थी कमरे में? बता ना। हाँ। ये भी थी? ये थी? नहीं। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, ये तुमने पैसे दिए ना इसे झूठ बोलने के लिए? अपने बाबा की लाइफ में आग लगाने के लिए? बस 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 बहुत हो गया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे सब। और आई, तू क्यों इस तमाशे का हिस्सा बन गई? पता है मुझे तू इशिका को पसंद नहीं करती है, आशीर्वाद देगी नहीं तू, ठीक है, लेकिन ये झूठ, ये तमाशा क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? किसी के पास इशिका के खिलाफ कोई सबूत है नहीं, नहीं है ना? ठीक है, चलो बुलाओ अपने इस वकील को, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, चलो। वो कहीं मिल नहीं रही। नहीं मिल रही है इनको, सुन लिया? मेरी शादी यहां बर्बाद करने आई हो तुम? क्यों मेरी खुशियां बर्बाद करना चाहती है तुम? अमिता जी, ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रही है। कितना झूठ बोलेगी? और भाई विराट, तुम भी इसकी बात मान रहे हो? इसकी तरफ हो गए बिना सोचे समझे? भाई देखो इसे, इसकी हालत सही नहीं है। डर लगता है मुझे इससे, पता नहीं कब मेरे खिलाफ क्या कर दी। सच बता रहा हूं, दिमाग सटक गया इसका, पागल हो गई है, पागल। ये पागल हो गई, ये यहां पे खड़े होकर आपके लिए लड़ रही है और ये पागल हो गई है। आपने इसको, इसकी आई को, इसके भाई को, सबको धक्के मार के घर से निकाल दिया, फिर भी आपके लिए लड़ रही है यहां पे। कह बेशक रही है कि ये यहां पे अपनी आई को इंसाफ दिलाने के लिए आई है, अपनी जेके आंटी का घर वापस दिलवाने के लिए आई है, पर कहीं ना कहीं आपके लिए भी आई है। ताकि आप इस औरत से शादी ना करें, क्योंकि आप हैं तो इसके बाप ही ना। बेटी है आपकी, प्यार करती है आपसे, थोड़ा तो विश्वास रखिए। आप कर क्या रहे हैं? यहां खड़े होके सबके सामने इसको चोट पहुंचा रहे हैं। ये चोट कैसे लगी? कब लगी? कब लगी? ये कहां से लगी चोट? इशिका, बोलो, ये चोट कैसे लगी? ये जब ऊपर आई थी तो ये चोट के साथ ही आई थी। मैंने इनका खून साफ किया था।
नीचे जाने से पहले इन्होंने मेरे साथ कपड़ों की अदला बदली की थी। ये मेरे कपड़े पहन के नीचे गई थी। ये ब्लैक हुडी पैंट टी शर्ट जो तुमने पहन रखा है, हाँ, इन्होंने मुझे कमरे में जोर जबरदस्ती बिठाया था। इसीलिए जब आप लोग दरवाजा नॉक कर रहे थे तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं कमरे में अकेली थी। ये मेरे साथ नहीं थी। ये टेरेस के रास्ते से नीचे चली गई थी और दरवाजा खोलने के ठीक पहले वापस आ गई थी। मेरी पीठ पीछे इतना कुछ किया तुमने इशिका, वो भी मेरे खिलाफ। हाउ कुड यू? तुझे पैसे दिए थे ना मुंह बंद रखने के लिए? बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास इशिका, अब दफा हो जाओ यहाँ से। और विराट, निकाल यहाँ से इस दोगली औरत को। आस्तीन की सांप है ये। और बेबे, इसी की वजह से विराट और बेबोदी में लड़ाई हुई। दोस्त बनकर छुरा घोंपा इसने हमारी पीठ में। एक्सक्यूज मी, आपने। प्लीज इशिका, बस करो तुम। हमारी फैमिली इतने स्ट्रेस में है। ये लोग कब से यहाँ रह रहे हैं, पुलिस घर तक आ चुकी थी और तुमने सब कुछ देखा और तुम चुप रही। चुप ही रहेगी ना, चोर कभी खुद थोड़ी कबूल करता है कि चोरी उसने की है। ये तो सच की ताकत है जो किसी के छुपाए नहीं चुपती। तुम हार गई इशिका, और अब मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। गलती तो किसी से भी हो सकती है। देखा जाए तो सबसे पहले अमृता ने तुझ पर इल्जाम लगाया था और सारी गलतफहमियां वहीं से शुरू हो गई। इसे लगा कि तूने साजिश रची थी, तो वो लोग हमारे टेरेस को सोसाइटी का कॉमन एरिया बताकर यहाँ आकर रहने लगे। मजबूरी में आकर रहना पड़ा उन्हें, लेकिन इन गलतफहमियों की वजह से सबको तकलीफ हुई। लेकिन दीदी, गलतफहमी भी तो इन्होंने ही पैदा की है ना, फिर आप सॉरी और थैंक यू क्यों बोल रही हैं? दीपिका, गलती भले मैंने नहीं की, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगा ना, और उस इल्जाम की वजह से मेरे बेटे को तकलीफ हुई, तो मुझे तो सॉरी बोलना पड़ेगा। वैसे इस सारी फसाद की जड़ वो इंसान है, इशिका, जिस पर मैंने भरोसा किया और वो धोखा देकर चली गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।